हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए ग्रुप डी स्पेशल वन लाइनर लेकर आया हूं। तो आप जीके के ये सारे वन लाइनर आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप पूरा देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो है महादेवी वर्मा थी, और ये हिंदी साहित्यकार थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? तो 1965 से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरत भारती के लेखक कौन है? तो भरत भारती के लेखक जो है प्रसिद्ध हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस पर डॉक्टर दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर दिवस हर साल मनाते हैं दोस्तों, और डॉक्टर विद्याचंद्र राय के जन्म दिवस पर जो है डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का पूरा रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए यहाँ पे छूट गया है, ION है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा जो है प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लाई ऐश एक वातावरणीय प्रदूषक है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है? तो यह जो है थर्मल पावर प्लांट का जो है एक्सट्रैक्ट है। यह जो है थर्मल पावर प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट होता है फ्लाई ऐश। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अस्थि में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ये इसकी सूत्र है दोस्तों, Ca3PO4(2). नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है फाइलेरिया की वाहक है। फाइलेरिया में होता क्या है? तो हमारे पाँव या हाथ ये सब फूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो यह करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश जो है भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और एक और क्वेश्चन इससे बन जाता है कि फलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन C निकल जाता है दोस्तों। और विटामिन C से आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन B और C, यहीं से ये क्वेश्चन बना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि विटामिन C जो जल में घुलनशील होता है, तो छिली हुई सब्जी को जब धोएंगे तो उसमें से विटामिन C निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर के द्वारा जो है प्रकाश का वेग सबसे पहले ज्ञात किया गया था दोस्तों। रेडियो पर अलग अलग स्टेशनों का कार्यक्रम सुना जाता है। हम लोग रेडियो पर जो है चैनल बदल बदल कर जो सुनते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण अनुनाद है दोस्तों। जो ध्वनि तरंगों का जो अनुनाद होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में इसे रेजोनेंस भी कहते हैं। तो अनुनाद को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट जो है हमारा न्यूटन के गति के तीसरे नियम पे कार्य करता है दोस्तों। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। तीसरा नियम यह कहता है कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पे जो है रॉकेट कार्य करता है। बंदूक से गोली चलाई जाती है तो हमें झटका लगता है, ये सब न्यूटन के गति के तीसरे नियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के गेम में किस कोण पर हम लोग गेंद को फेंकेंगे तो यह अधिक दूरी तक जाएगा? तो 45 डिग्री के कोण पर अगर क्षैतिज से हम गेंद को फेंकते हैं तो सबसे अधिक दूरी तक जो है गेंद जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं की आवाज़ की तीक्ष्णता अधिक होती है। तो महिलाओं की आवाज़ की तीक्ष्णता उनके तारत्व अधिक होने के कारण से, महिलाओं की आवाज़ का तारत्व काफ़ी अधिक होता है, इसी के कारण जो है उनकी आवाज़ें ज़्यादा तीक्ष्ण होती है पुरुषों के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी में आधा डूबा हुआ डंडा टेढ़ा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन की और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे एग्जाम्पल में तालाब की गहराई कम दिखाई देना, बाल्टी में पानी भरी है तो उसकी गहराई कम दिखाई देना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना, तो यह भी अपवर्तन का उदाहरण है। पायरोमीटर का प्रयोग जो है किसके मापन में किया जाता है? तो दूर स्थित वस्तुओं के उच्च तापमान को मापने के लिए जो है पायरोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध
के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे उस समय प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी कौन बने हैं? यूयू ललित बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुधियाना किस नदी के किनारे है? तो यह जो है सतलज नदी के किनारे है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। कर मत दो, यह किसका कथन था? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन था। और इनको सरदार की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? तो इनको सरदार की उपाधि बारदोली के महिलाओं के द्वारा दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को देश का पहला पक्षी एटलस मिला? तो हाल ही में जो है केरल राज्य को जो है देश का पहला पक्षी एटलस प्राप्त हुआ है। विश्व होम्योपैथी दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो विश्व होम्योपैथी दिवस हम लोग 10 अप्रैल को मनाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? तो देखिए अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है, और जिस विलयन का पीएच 7 है वो उदासीन विलयन होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण कार्ने लाइट से होता है सबसे अधिक। किस धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं? तो सोडियम को जो हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये खुले में रहने पर स्वतः ही जल उठता है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है यह। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो यह जो है स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है, और स्विट्जरलैंड से हमारी राजधानी क्या हो जाएगी इसकी? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न हो जाएगी दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, किसी भी सजेशन के लिए कमेंट करें।